रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप भारत से मुसलसल नाराज, मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं इंडिया न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि उससे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसलिए इस पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर कहा, भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। भारत के साथ तनाज़े के बाद सईद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जरीदे ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिश को भी सराहा। सईद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज करार दी। लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर काम कर रहा है, जो जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। सैलाब वार्निंग सिस्टम की नाकामी पर वजीर आजम बरहम, कहते हैं गुज़श्ता साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे 1.25 साल में भी काम की रफ्तार खातिर खा नहीं रही। इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोताही है। अब जो डेडलाइन दी है इसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वजीर मवासलात को इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म, नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वजीर आजम ने मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक भी तकसीम किए। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अलग अलग मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं, उन्हें फंड्स भी लाने चाहिए। 'मुल्क भर में मानसून के छठे स्पेल का आगाज, सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तोग़यानी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद सियालकोट में वक्फे से बूंदाबांदी। पानी की सतह बढ़ने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। दरिया सिंध के सैलाबी रैले से चाचरा शरीफ के मकाम पर नशेबी इलाके से रेयाब। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद की तलाश के लिए 12 दिन से जायद जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। खातून एंकर और फैमिली समेत 10 अफराद का पता नहीं चल सका। गायबाना नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तान और खित्ते के मुमालिक के दरमियान नया समुद्री कॉरिडोर शुरू होने को तैयार। वजारत बहरी अमूर ने फेरी सर्विस लाइसेंस की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का कहना है, सी केबल्स को ईरान और खलीजी मुमालिक के लिए फेरी लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। कराची और गवादर से फेरी सर्विस का आगाज होगा। ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ती आरामदेह सफरी सहूलत मिलेगी। समुद्री मईशत, इलाकई सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत गवादर शिप यार्ड से मुतालिक अहम इजलास। वजारत दिफाई पैदावार ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा, मनसूबा मकामी इत्तफ़ाक़ राय से ही आगे बढ़ेगा। हम सबको गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक अपोजिशन बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करती, मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत में रवादारी का फ़रोग़ चाहते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिल बैठकर मुज़ाकरात की दावत दी है। ज़ायरीन के बाय रोड जाने पर पाबंदी आर्जी मामला है, इसका हल निकाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। जिन लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद हैं। नौ मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। बौनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर नाअहली और सजाओं की तलवार लटक रही है, जिससे निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। PTI को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है।
रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम को मालूम है बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात हैं, उम्मीद है अदालतों से जल्द रिलीफ मिलेगा। आमी डोगर कहते हैं ऑपोजिशन का सियासी कत्ल किया जा रहा है, उसकी भी फातेह पढ़ लें। शुगर स्कैंडल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, अज खुद नोटिस और 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा कि दिन दिहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जो मफादात के टकराव और ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा पहुँचाने की बदतरीन मिसाल है। मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर मौखिर। एलामिया के मुताबिक 22 ta 25 सितंबर तक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए जुर्माना किया था। ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन को केस की दोबारा समाअत का हुक्म दे रखा है। चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार, महंगी चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें, शहरी नाला। मार्का हक थीम के तहत जश्न आज़ादी, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रौनकें, शहरी मिली जोशो जज्बे के साथ तैयारियों में मसरूफ। सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों से सजे मलबूसात की मांग। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारत से मार्का हक जीतने पर जश्न मना रहे हैं। जामे कराची में जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी अफराद की पेशावर खिदमात पर कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। कराची लियारी जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स ने खातून के पेट से ऑपरेशन के बगैर ताला निकाल लिया। मलिर खोखरा पार की 23 साला जहनी मफलूज खातून ने लोहे का छोटा ताला निगल लिया था। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने कामयाबी से लिप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन के बगैर ताला निकाल लिया। मरीजा की हालत अब बेहतर है। ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर को घर में नजरबंद करने का हुक्म। उन्हें मुबैना तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई। साबिक सदर मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसी से राब्ते की इजाजत ममनू करार। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश का म्यूजियम में तब्दील, आमरीत की यादगार के तौर पर महफूज किया जाएगा। 5 अगस्त को तलबा की क़यादत में होने वाले एहतजाज के नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हुआ। वो हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हो गई थी। उनके महल की छत पर झंडे लहराते खुशी मनाते मुजाहिरीन की तस्वीर तहरीक की अलामत बन गईं।